दोस्तों, शकुंतला जिसकी उम्र 43 वर्ष रहती है, अब उम्र के उस पड़ाव में उसके जीवन में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होता है। लेकिन एक दिन अचानक फैक्ट्री से शकुंतला को फोन आता है। शकुंतला फोन उठाती है, लेकिन मानो उसका पूरा जीवन ही उस एक घंटी से बदल जाता है। शकुंतला जिसकी 2 मासूम बेटियां रहती हैं। शकुंतला अपनी दोनों बेटियों को लेकर के आनंद फानंद में फैक्ट्री पहुंचती है, तो वहां पर उसके पति की, जो कि मजदूर रहता है, उम्र 53 वर्ष रहती है, नाम राजू रहता है। राजू जो कि मजदूर रहता है, वो बिल्डिंग बनाने का कार्य करता है और ऐसे में वो 10वीं मंजिल से नीचे गिर जाता है। उसकी सांसें चल रही होती हैं। जो दूसरे सहयोगी मजदूर रहते हैं वो उसे लेकर के हॉस्पिटल जाते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी रहती है। अब पत्नी जिसे विश्वास नहीं हो रहा होता है कि आखिर कैसे उसका पति अब इस दुनिया में नहीं है। कल शाम तक तो वो दोनों एक साथ शाम की चाय पिए थे और आज चाय तो तैयार है, लेकिन पति जिसका कोई अता पता नहीं, वो स्वर्ग सिधार गया है। बेटियां जिनका रो रो करके बुरा हाल रहता है। किसी तरीके से शकुंतला अपनी बेटियों को समझाती है, लेकिन बेटियां इतनी नासमझ नहीं थी, वो बड़ी हो चुकी थी। शकुंतला की दोनों बेटियां, जिनमें से एक का नाम रिंकी और दूसरे का नाम पिंकी होता है, दोनों अपनी माँ से बार बार पूछती हैं, पिताजी कहाँ हैं, वो क्यों नहीं आ रहे हैं। अब शकुंतला अपनी बेटियों को क्या जवाब दे कि अब तुम्हारे पापा कभी लौट कर नहीं आएंगे। अब ऐसे ही 1 महीने का अरसा किसी तरीके से शकुंतला गुजारती है। उसके पास जितने भी पैसे थे वो राशन पानी ला रही थी और अपने दोनों बेटियों रिंकी और पिंकी का पेट पाल रही थी। जब शकुंतला के पास 1 रुपये भी फूटी कौड़ी नहीं बचती है, तो शकुंतला अपने पति के उस फैक्ट्री पर पहुंचती है और वहां के मालिक से कहती है कि साहब, मेरे पति ने उस महीने पूरा काम किया था, केवल 4 दिन ही बचे थे महीना पूरा खत्म होने को। ऐसे में आप अगर मुझे पगार दे देते तो मेरा जीवन सफल सकता है। मैं उस पैसे से बहुत कुछ कर सकती हूँ। अपने बेटियों को शहर ले जाकर के अच्छे स्कूल में दाखिला दिलवा सकती हूँ। अब जो फैक्ट्री का मालिक रहता है वो शकुंतला से कहता है कि ऐसा है, तुम अभी भी बूढ़ी नहीं हुई हो, जवान हो। ऐसे में अगर तुम चाहो तो मैं तुमसे शादी कर सकता हूं। अब जैसे शकुंतला ये सुनती है, पहले तो उसे कुछ समझ नहीं आता है, लेकिन जब वो समझती है तो उस फैक्ट्री के मालिक के पास जाती है और उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लेती है। इसके बाद वो अपनी दोनों बेटियों रिंकी और पिंकी को लेकर के उसके घर रहने चली जाती है। फैक्ट्री का मालिक जिसकी उम्र 61 प्लस रहती है, नाम रमेश रहता है। लेकिन कुछ समय तक, कुछ दिनों तक तो शकुंतला, रिंकी और पिंकी के जीवन में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होता है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है तो जो रमेश रहता है वो शकुंतला की बेटियों के साथ, यानी कि रिंकी और पिंकी के साथ वो गलत करता है। और आखिर एक माँ क्या फैसला लेती है और उस रमेश का क्या होता है जो फैक्ट्री का मालिक रहता है, आप आश्चर्य में पड़ गए होंगे। हम आपको पूरी कहानी सुनाएंगे, इस रात से भी पर्दा उठाएंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों से कुछ कहना चाहते हैं। आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। आशा करती हूँ कि मेरा परिवार स्वस्थ होगा, मस्त होगा और अपना ध्यान रख रहा होगा। मैं अपने प्रिय दोस्तों से, प्रिय सब्सक्राइबर्स से बहुत प्यार करती हूँ। ऐसे ही आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक कहानी। लेकिन उससे पहले अगर आप चाहते हैं कि मैं अपनी वीडियो में आपके शहर का नाम लूं, तो कमेंट बॉक्स में आप लोग अपने शहर का नाम लिख सकते हैं। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ अंत तक। शकुंतला जो कि अपने पति के देहांत के पूर्व उस फैक्ट्री के मालिक रमेश से शादी कर लेती है, जिसकी उम्र 61
वर्ष रहती है। अब जो रमेश रहता है फैक्ट्री का मालिक, उसके पास पैसों की, जायदाद की कोई कमी नहीं रहती है। रमेश जिसकी पत्नी का 1 साल पहले ही पीलिया की बीमारी में देहांत हो जाता है, तब से रमेश लगभग 2 सालों से अकेले ही रह रहा होता है। रमेश का केवल एक बेटा होता है, इकलौता बेटा, रॉड में रह करके अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर रहा होता है। अब ऐसे में यहाँ जो रमेश रहता है वो पूरे तरीके से अकेले पड़ जाता है। ना तो उसका कोई सहयोग करने वाला होता है, ना तो उसे कोई प्यार करने वाला होता है। जब से उसकी पत्नी का देहांत हुआ रहता है, रमेश उदास रहने लगता है, परेशान रहने लगता है। बहुत से लोगों ने कहा कि तुम शादी कर लो, लेकिन रमेश को लगता है कि अगर कोई लड़की अपनी इच्छा से उससे शादी करेगी तो वो उसकी जायदाद देख करके ही उससे शादी करना चाह रही होगी। अब जो शकुंतला रहती है, रमेश भली भांति जानता था कि भले ये छोटे लोग हैं लेकिन इनके मन में लालच नहीं है, और वैसे भी उम्र के इस पड़ाव में शकुंतला के पति का देहांत हो गया है, इसलिए वो उसके आगे अपना हाथ फैलाता है। शकुंतला भी तैयार हो जाती है। कोर्ट में जाकर के उन दोनों की शादी होती है, बाकायदा लिखा पढ़ी होती है। शकुंतला बहुत खुश होती है कि उसे इतना अच्छा परिवार मिला, और अब ना तो उसे खाने पीने की कोई कमी होगी और ना ही उसकी बेटियों को होगी। रिंकी और पिंकी रमेश के बेटे पप्पू की तरह ही एब्रॉड जा करके अपनी पढ़ाई पूरी कर सकेंगी। वो बहुत खुश रहती है, लेकिन कहते हैं कि जीवन में खुशियां कब गम में बदल जाएं ये कोई नहीं जानता, ये तो सिर्फ आने वाला समय ही जानता है। कब किसका समय बुरा हो जाए, कब किसका बुरे से अच्छा हो जाए, ये सिर्फ समय पर निर्भर करता है। समय बहुत बलवान होता है, और यही समय शकुंतला के साथ कुछ ऐसा खेल खेलता है कि शकुंतला का पूरा जीवन बदल जाता है। अब शुरू में तो रमेश अपनी पत्नी और सौतेली बेटी रिंकी और पिंकी के साथ बहुत अच्छे से व्यवहार करता है, लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा होता है, शादी का 1 साल हो जाता है। रमेश अब अपनी पत्नी शकुंतला से ना तो पहले की तरह प्रेम करता है और ना ही उसे कोई स्नेह रह गया है। यहाँ तक तो सब कुछ बिल्कुल ठीक रहता है, लेकिन एक दिन जब शकुंतला कहीं बाजार चली जाती है सौदा लाने, जैसे ही वो बाजार से सौदा लेकर के वापस आती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि तब तक रमेश रिंकी और पिंकी के साथ गलत कर चुका था। रिंकी और पिंकी रोते हुए अपनी मम्मी शकुंतला को पूरी बात बता देती हैं। अब जैसे ही शकुंतला को पता चलता है कि रमेश ने रिंकी और पिंकी के साथ ये सारी चीजें की है, तो वो रिंकी और पिंकी से कहती है कि देखो, अगर मैं रमेश से कुछ पूछती हूँ या रमेश पर उंगली उठाती हूँ तो रमेश मुझे तलाक दे सकते हैं, और ऐसे में तुम्हारे साथ साथ मैं भी सड़क पर आ जाऊंगी। और क्या इसमें सच्चाई है कि तुम लोग सच बोल रही हो? तुम लोग वैसे भी बहुत झूठ बोलती हो, तुम्हारी बातों का मुझ पर विश्वास नहीं है। शकुंतला, जो कि रिंकी और पिंकी पर विश्वास ही नहीं कर रही होती, वो ये मानने को तैयार ही नहीं रहती है कि उनका पति रमेश कुछ ऐसा कर सकता है। वो अपनी ही रिंकी और पिंकी से सबूत मांग रही होती है। अब रिंकी और पिंकी, जिनके पास कोई साक्ष्य नहीं होता है, सबूत नहीं होता है, ऐसे ही समय बीत रहा होता है, लेकिन रमेश जो लगातार इन सारी चीजों को अंजाम दे रहा होता है। अब इधर रिंकी और पिंकी को समझ में नहीं आता है, क्योंकि उन्हें पता था कि शकुंतला देवी पर रमेश का जो भूत सवार है, जो इश्क का खुमार है, वो सच्चाई को आड़े ले रहा है, और उनकी आंखों पर एक ऐसा पर्दा पड़ गया है जिसे उतार पाना बेहद मुश्किल है। रिंकी और पिंकी परेशान रहने लगती हैं कि वो करें तो क्या करें, क्योंकि उनकी माँ सच सुनने को तैयार नहीं है, क्योंकि वो इश्क में इस तरीके से मदहोश है रमेश के। लेकिन रिंकी और पिंकी के साथ लगातार ये सारी चीजें हो रही थी, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा चिड़चिड़ी रहने लगती है, उनके स्वभाव में बदलाव आ जाता है। समय के साथ सब कुछ ऐसे ही चल रहा होता है क्रियानुसार, लेकिन कहते हैं कि पाप का घड़ा एक ना एक दिन अवश्य भरता है। दोपहर का 2 बज रहा होता है। रिंकी और पिंकी के साथ जब ये सारी चीजें हो रही होती हैं, तभी रिंकी की जो मामी रहती है वो
रिंकी और पिंकी के घर पहुंचती हैं। जैसे ही उनके कानों में आवाज पड़ती है तो वो भयभीत हो जाती हैं। दौड़ करके दरवाजा खुलवाती हैं, लेकिन दरवाजा खुलने का नाम नहीं लेता है। अब वो किसी तरीके से खिड़की को खोलने का प्रयास करती हैं। खिड़की तो खुल जाती है और जो नज़ारा वो देखती हैं उसे अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लेती हैं। इसके बाद वो वहीं से चिल्लाती हैं और कहती हैं कि देखो रमेश, हमने तुम्हारा सारा कारनामा अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया है। अगर तुम अब नहीं रुके तो फिर अभी मैं इसे अपलोड कर दूंगी, वायरल हो जाओगे तुम, और ऐसे में तुम्हारी जो पूरे शहर में फैक्ट्रियां हैं जगह जगह वो बंद हो जाएंगी। अब जैसे ही रमेश ये सुनता है तो वो डर के मारे दरवाजा खोल देता है। दरवाजा खुलता है तो इसके बाद मामी और रमेश में हाथापाई की नौबत पहुंच जाती है। शकुंतला जो कि किचन में खाना बना रही होती है, शोर शराबा सुन करके वो जैसे ही वहां पहुंचती है तो जो मामी रहती है, यानी कि जो शकुंतला की भाभी रहती है, वो भड़क पड़ती है और कहती है कि देखिए, भले ही आप मेरी भाभी हैं, लेकिन मैं नहीं चाहती कि आप मेरे पारिवारिक मामले में दखल अंदाजी दें। लेकिन मैं नहीं चाहती कि आप मेरे पारिवारिक मामले में दखल अंदाजी करें। मैं कैसे मान लूं कि आप जो कह रही हैं वो सच है। अब जो मामी रहती है वो बहुत चतुर रहती है, इसीलिए उन्होंने मोबाइल में वीडियो बना लिया था। वो शकुंतला को दिखाती है, लेकिन वीडियो देखने के बाद भी शकुंतला के सर पर जू नहीं रेंगती। वो मामी के आगे, यानी कि अपनी भाभी के आगे, वो अपनी भाभी के आगे हाथ जोड़ लेती है और कहती है कि देखिए, मैं रिंकी और पिंकी का भविष्य अच्छे से जानती हूँ। मैं रिंकी और क्या नहा के भी लोग आएंगे खोल देंगे यार, मैं रिंकी और पिंकी का भविष्य अच्छे से जानती हूँ, इसलिए अगर आप बीच में ना बोलें तो ही अच्छा होगा। अब जब भाभी ये देखती है कि किस तरीके से इश्क का खुमार चढ़ा हुआ है शकुंतला पर, तो वो उसका भूत उतारने के लिए 1090 पर फोन कर देती हैं। महिला कांस्टेबल आती है। वीडियो के आधार पर जो रमेश रहता है उसे सजा होती है, आजीवन कारावास होता है। शकुंतला जो अपनी भाभी से इस बात पर नाराज हो जाती है कि उसने तो उसका तलाक करवा दिया, अब उसे पति सुख भी नहीं मिल रहा है, इसलिए वो रिंकी और पिंकी को भी छोड़ देती है और कहीं चली जाती है, यानी कि लापता हो जाती है। अब शकुंतला कहाँ है, क्या कर रही है, जीवित है या नहीं, ये किसी को नहीं पता। लेकिन रिंकी और पिंकी जो कि अपने भविष्य की ओर आगे लगातार बढ़ती जा रही थी, कुछ समय बाद दोनों अपने पैरों पर खड़ी हो जाती हैं। रिंकी जो कि डॉक्टर बन जाती है और पिंकी जिसका सपना रहता है कि वो इंजीनियरिंग करे, और वो भी इंजीनियरिंग कर रही है। अगर आप शकुंतला की जगह होती तो क्या करते? अगर आप शकुंतला की जगह होती तो क्या करती? आपको क्या लगता है कि इस समय शकुंतला कहाँ होगी? अगर आप शकुंतला की जगह होते तो क्या करते? आप अगर खुद रमेश होते तो आप अगर आप रमेश होते तो क्या किसी विधवा महिला से अगर आप रमेश होते तो क्या किसी विधवा महिला से आप शादी करना पसंद करते? अगर आप रमेश की जगह होते तो क्या विधवा महिला से शादी करना पसंद करते? आखिर आप अगर शकुंतला रमेश की जगह पर खड़े होते तो आपका फैसला क्या होता, और आप क्या परिवार को परिवार की तरह ही चलाते, या फिर जो रमेश ने किया? आप लोग अपनी अपनी राय लिखिएगा जरूर। तो चलिए फिर चलती हैं, मिलती हैं आपसे किसी और कहानी। तब तक के लिए आप अपने परिवार का ध्यान रखिए। आदाब, शिक्षिका, नमस्कार।